जय हिंद दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि आपके 30 जून से लगातार इंडियन आर्मी के पेपर चल रहे हैं और अब इंडियन आर्मी नर्सिंग के पेपर चलेंगे। तो इस पेपर को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 35 टॉप क्वेश्चन लाए हैं जो आपके पेपर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो हम अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न जो होंगे आज हमारे वो होंगे वन लाइनर की कमी, समय की कमी से हम अब क्वेश्चनों को वन लाइनर करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा हमारा अब, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसी हमारे रॉबर्ट हुक ने। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर होती है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन से पहले अगर हमारी वीडियो पर अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो हमारा चौथा सवाल है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो पौधे में जल का परिवहन वो जाइलम के द्वारा होता है। हमारे पहले 15 क्वेश्चन रहेंगे बायोलॉजी के, उसके 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और उसके बाद 10 क्वेश्चन रहेंगे हमारे फिजिक्स के, यानी कि टोटल 35 क्वेश्चन है। अगर 35 क्वेश्चनों में से आपके लिए कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसका आंसर आपको जल्दी से जल्द दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है तो वो होती 206। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कैर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में पत्तियों में होती है। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के काम करता है। अगला सवाल है हमारा कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो स्टेपीज है जो कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो वो ग्रेगर मेंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रत्न स्टोमेटा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से हमारी केमिस्ट्री के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे तो वो डाल्टन थे। जिसने पदार्थ के परमाणु का निर्धारण किया वो डाल्टन थे। क्वेश्चन नंबर 17, के किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है वो परमाणु कहलाता है। किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम जो पदार्थ है वो परमाणु होता है। किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो वो रदरफोर्ड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20, परमाणु के नाभिक में होता है तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे कि ये पदार्थ है, ये परमाणु है और इसके जो नाभिक है यहाँ पे प्लस पॉजिटिव रहता है और इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कि रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो वो हेनरी वे कूलर नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो सक्रियता का सर्वप्रथम पता लगाया, हेनरी वे कूलर। क्वेश्चन नंबर 22, कूपर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो कपूर होता है तो उसका ऊर्ध्वपातन से
शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या कहलाती है, तो वो परमाणु कहलाती है। जैसे परमाणु के नाभिक में जो होते हैं हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो जो हमारे प्रोटॉन होते हैं उनको हम परमाणु क्रमांक के नाम से भी जानते हैं। जितने मतलब सामान्य ताप एवं दाब विभिन्न गैसों के एक अणु का आयतन होता है, तो 22.4 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25वां की एक मोल में परमाणु की संख्या होती है, तो एक मोल में जो हमारे परमाणु की संख्या होती है वो 6.023 गुणा 10⁻23 होती है। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ से हमारी फिजिक्स चालू हो जाएगी कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर घर्षण ज़्यादा तथा बर्फ पर घर्षण कम होता है, जिसके कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सर्जन किसके कारण होता है, तो सूर्य में जो ऊर्जा का सर्जन होता है नाभिक के सल, यानी कि सूर्य में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो हाइड्रोजन के अणु आपस में जुड़ के वहाँ पे कहते हैं कि नाभिकीय संलयन की विक्रिया करते हैं, जिससे कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल निकलता है, तो अपकेंद्रीय बल लगता है। जैसे किसी हंडिया वगैरह में जब हम दूध चलाते हैं तो उसमें जो दूध से दही बनती है वो अपकेंद्रीय बल के कारण ही बनती है। सवाल नंबर 30, जब एक पत्थर को चांद की तरफ से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, तो आर्किमिडीज हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो इस्पात में होती है, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा इस्पात में होती है। क्वेश्चन नंबर 33, सोनार प्रयोग किया जाता है, तो नौ संचालकों द्वारा किया जाता है, 9 संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 कि केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान होता है, तो वो 310 केल्विन होता है। अगर टेम्परेचर हमारे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड और केल्विन में होते हैं, तो इसमें केल्विन में पूछा तो वो 310 होगा केल्विन। और हम आपके लिए 35वां क्वेश्चन देते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। 35वां क्वेश्चन ये है कि आप ये बताएं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, वंदे मातरम।